हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो मान लो कि एक फंक्शन लेते हैं, लेट x इक्वल टू, अगर फाई के टर्म में एक फंक्शन दिया है, क्या है, इसको बोलते हैं फाई। हमको यहाँ पे t का जो वैल्यू हमको डिफरेंशिएट, जैसे कि मान लो हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स, हम लोग को कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर t के फंक्शन में, किसमें, t के फंक्शन में। इसी तरीक़ा से एक y फंक्शन है, इसको बोलते हैं साई, और t के फंक्शन में है। किसके फंक्शन में है, t के फंक्शन में, ओके। तो यहाँ पे हम अगर मान लो इस फंक्शन को लिखते हैं, x फंक्शन को हम लिख सकते हैं, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी क्या होगा यहाँ पर, फाई टी, ओके, ये हो गया। ऐसे आप लिख सकते हो बाय डी टी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि डी फाई टी को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, dt। इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब dy बाई डी टी, तो हमको यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी, ओके ओके, ये समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे कि dy बाई डी एक्स क्या हुआ था। dy बाई डी एक्स जो हम लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। अब देखो dt तो ऊपर नीचे दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ये है। बट dy बाई डी टी का एक फॉर्मूला आ जाएगा, dy बाई डी टी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर चुका है हम लोगों ने कि डी फाई डी टी बाई डी टी, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ओके। बटा में यहाँ पे लिख सकते हैं डी साई टी बाई डी टी, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया dy बाई डी एक्स का। क्या करना है, dy बाई डी एक्स में पहले फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में हमको डिफरेंशिएट करना है, फिर y फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t के फंक्शन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और दोनों को इस तरह से अरेंज कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि x इक्वल टू a cos t एंड y इक्वल टू a sin t। यहाँ पे दो फंक्शन ले लिया। अब हमको यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम dx बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a साइन t। क्या हो जाएगा, माइनस a साइन t, ओके। इसी तरीक़ा से हम यहाँ पर dy बाई डी टी करेंगे, तो dy बाई डी टी हो जाएगा a cos t, ओके। अब हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स लिखना है। क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं हम dy बाई डी टी, है ना। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स को a cos t बाय माइनस a sin t, है ना। ये कर सकते हैं, a और a कैंसिल हो गया। तो अब देखो cos t बाई sin t, ये हो जाएगा cos t बटे sin t बराबर होता है cot t। क्या होगा, cot थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हमारा, ये हो गया माइनस cot t,
ठीक है, माइनस कॉट टी, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से हम और प्रॉब्लम ले सकते हैं इसको। अगर मान लो कि टी के जगह पे यहाँ पे अगर टी के जगह पे अगर π/4 रख दिया तो माइनस कॉट क्या हो जाएगा, माइनस कॉट π/4, तो माइनस कॉट π/4 का वैल्यू, माइनस कॉट π/4 इक्वल टू होता है 1। क्या होता है 1, मीन्स 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है, कॉट में भी और 10 में भी होता है। ओके, चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि डिफरेंशिएट, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, विद रेस्पेक्ट टू किसके टर्म में, tan इनवर्स x, विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। समझ में आ गया। 4 x का जो वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच में होगा। ओके, मीन्स -1 और 1 नहीं होगा, ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे, -1 और 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो चलो हमको इसमें क्या करना है, dy/dx 10 के रिस्पेक्ट में हमको करना है ना। तो सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy क्या करेंगे, d10 के रिस्पेक्ट में, डायरेक्टली मैं बना लेता हूँ इसको, जैसे कि साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स। ओके, ये समझ में आ गया। विद रेस्पेक्ट टू हमको क्या करना है, d tan इनवर्स x, इसके टर्म में हमको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो होगा ऊपर, ये आप फॉर्मूला से आप जानते हो कि साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है वह 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स x, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये 2 tan इनवर्स x होता है। अगर इसको डिफरेंशिएट, इसका डायरेक्टिव फार्मूला है साइन इनवर्स, इसका ये फार्मूला आप याद कर लेना, वैसे मैं ये चीज़ सब लिखा चुका हूँ। ओके, अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं d बाय dx, इसको लिख सकते हैं dy बाय dx, और इसके बदले में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, अब हमको d tan इनवर्स x है तो d बाय dx यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पर tan इनवर्स x कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 बाहर करना है, क्या करना है, 2 बाहर करना है, तो 2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा dy बाय dx tan इनवर्स x, ओके, बाय dy बाय dx tan इनवर्स x। अब देखो ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल, आंसर क्या हो गया, 2 आंसर हो गया, क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। इसी तरीक़ा से हम और भी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, ln लिखना है, ln
10x। ओके, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, ये क्या है पैरामेट्रिक, ये x के, लेकिन हमको साइन इनवर्स x के टर्म में हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो देखो इसको हम दो तरीक़ा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले इसको dy बाई dx कर सकते हैं। तो जब इसको आप dy बाई dx करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको dy बाई dx करोगे तो क्या हो जाएगा, ln 10x का क्या होता है आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ln 10x का log का क्या होता है 1 बाई 10 स्क्वायर x होता है 1 बाय 10 स्क्वायर एक्स। एंड अब 10x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x का क्या होता है, जब हम 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। सॉरी, लॉग का जो होता है डायरेक्टली 10 होता है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, ये जो होता है ओनली 10x होता है। क्या होता है ओनली 10x। क्यों, क्योंकि ln x का dy बाई dx जब करोगे तो 1 बाई x होता है। तो 10x है तो 1 बाई 10x हो गया सेक स्क्वायर x पहले से है। इसको ऐसे ही रहने दो या फिर इसको और भी तोड़ सकते हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको और क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि ये है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाय कॉस, और 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन कॉस एक्स क्या होगा ऊपर जाएगा और साइन एक्स क्या होगा नीचे ही रहेगा। तो एक कॉस से एक कॉस गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया अब 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब फिर हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि इसको डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। डी वाई बाई डी एक्स को तो देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा 2x, ये स्क्वायर हो गया है ना, ई टू द पावर 2x हो गया। समझ में आ गया। अब फिर e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा e टू द पावर x ही होगा। समझ में आ गया। अब हमको करना है इसके रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स इतना। इसका मतलब ये हुआ कि d, ये पूछा, इसका मतलब हुआ डी ln 10x ओके बाय, हमको डिफरेंशिएट करना है डी साइन इनवर्स ई टू द पावर एक्स। ओके, ये हमसे पूछा गया ये। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं डी, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ln 10x। समझ आएगा। बाई में इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा एडजस्ट कर लो यहाँ पे, शायद अब दिख रहा है। ओके, अब ये दिख रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हो गया साइन इनवर्स ई टू द पावर एक्स। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो इसके बदले में हमको क्या आया है 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और देखो ये नीचे है, ठीक है, ये क्या है नीचे है, तो ये नीचे ही रहेगा मान लो यहाँ पे, और ये इसके बट्टा में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो इसको यहीं पे लिख दो, इसको 1 माइनस ई टू द पावर 2x, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे करके हमको
बनाना है। बहुत आसान होता है ये सवाल सब, ओके, और बहुत आसान था। तो चलो एक और प्रॉब्लम रिस्पेक्ट टू इसको। तो सबसे पहले एफ साइन इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स में हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करो, डी एफ साइन इनवर्स एक्स, ओके, बाय डी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाय, क्या होता है साइन इनवर्स का, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एंड अगेन हमको क्या करना है, डी जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय डी एक्स, ओके। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ में आ गया। एंड एक्स, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करोगे डिफ्रेंशिएट तो 2x प्लस 1, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है। एट एक्स इक्वल टू क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू इफ़ एफ डैश 0 इक्वल टू 2 जी डैश 0, तो क्या करेंगे हम इसको, एफ डैश 0 है ना, तो इस इतना इक्वल टू इतना कर देना है। देखो इसके बदले में मान लो y मान लो, इसके बदले में क्या मान लो y, और इसके बदले में क्या मान लो w। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है कि इसके रिस्पेक्ट में, अगर नहीं भी लिख सकते हो तो हमको ये फाइंड आउट करना है, एफ साइन इनवर्स एक्स डी बाय डी जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमको ये फाइंड आउट करना था, ओके। इसके रिस्पेक्ट में ये हमको फाइंड आउट करना था। तो डी, इसके बदले में हम लिख सकते हैं डी एफ साइन इनवर्स एक्स, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ, बाय डी एक्स, ओके। ये लिख सकते हैं बाय डी बाय जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय डी एक्स, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसका वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू आया है एफ डैश साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ये आया। बाय में क्या करना है हमको, बाय में करना है जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। चलो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ओके। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है। क्या करना है, पहले दोनों को इक्वल करना नहीं है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा एफ डैश साइन 0 डिग्री, इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स क्या करना है 0 इंटू 1 बाय 1 माइनस 0, ये हो गया। बाय में क्या करना है, जी डैश, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, ओके। और इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, ओके। अब देखो ये वैल्यू जो होगा साइन 0 बराबर क्या होता है 0, एंड ये हो गया 1, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 0। तो ऊपर हो गया आपका एफ इनवर्स एफ डैश 0 और नीचे में हो गया जी डैश 0 इंटू ये हो गया 1। ओ देखो, एंड ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसके बराबर में क्या दिया है 2
जी डैश 0 दिया है, बाय में जी डैश 0 है, जी डैश 0, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया कैंसिल। अब ये हमारा ये वैल्यू क्या आ गया, ये 2 के बराबर आ गया। देखो कितना आसान था, इजी था, बस हमको समझना होता है कि हमको डिफरेंशिएट क्या करना है और कैसे फाइंड करना है। तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इक्वेशन था और इसको हम लोगों ने आसानी से फाइंड कर लिया है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, आसानी से फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन जो था बहुत इजी था, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो ठीक है। ओ यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, बट आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक ये किया है कि ये जो टर्म है ना, ये ऐसे फिर भी ये 0 ही होगा। ओके, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1/1 × 1 होगा। तो ये आंसर हो गया। चलो ठीक है।